2025 वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये चीज़ मैं हर साल बोलता हूँ कि ये साल मेरी ज़िंदगी का बेस्ट था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, इट जस्ट मैं साल के अंत में जिस तरीके से साल को देखता हूँ हर साल बेस्ट ही निकलता है मेरे लिए। और ये सिर्फ परसेप्शन का सवाल है। अगर आप साल के अंत में साल में हुई ख़राब चीज़ों को ही देख रहे हो तो साल आपको ख़राब ही लगेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली हर साल के एंड में ना भाई सारी ख़राब चीज़ों को भूल जाता हूँ और सिर्फ याद रखता हूँ अच्छी चीज़ें जो मेरे साथ हुई। वो हर चीज़ जो मैं चाहता था और हो गई, वो हर चीज़ जो मुझे चाहिए थी मिल गई, वो हर अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई है मैं सिर्फ उन्हें याद रखता हूँ और ख़राब चीज़ों को भुला दो भाई, भुला देना। बट इस साल हुआ क्या क्या तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले 100 के सब्सक्राइबर्स अचीव करने थे एंड वी डिड इट दिस ईयर। फिर एम था कि भाई पीसी बिल्ड करना है अपना खुद का, अपने खुद के पैसों से पहला पीसी बिल्ड करना है एंड वी डिड दैट। ये भी प्लान था कहीं ना कहीं कि कैमरा खरीदना है, फुल फ्रेम मिररलेस 4K 10 बिट कैमरा एंड आई डिड दैट ऑल्सो। और भाई मैं अपनी बकेट लिस्ट गोवा की ट्रिप पे गया, ऊटी घूमा मैंने। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट मैं भाई इस साल अपनी ज़िंदगी में जितनी मस्ती नहीं करी है उससे ज़्यादा मस्ती मैंने इस साल करी है। और सबसे क्रेजी चीज़ मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ पाया फॉर यूट्यूब। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये साल बेस्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बस कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। आप अगर मेरे को फॉलो करते हो या आप मेरे चैनल की हिस्ट्री जाके देखोगे, इस चैनल की नहीं मेन चैनल की भी, आप अगर हिस्ट्री जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं हर साल के एंड की वीडियो में सेम चीज़ बोलता हूँ कि ये साल बेस्ट था। दैट इज़ बिकॉज मैं साल को सिर्फ ऐसे ही देखता हूँ यार कि मैं क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। आई ऑलवेज सी ऑन द ब्राइटर साइड। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप दिमाग को ख़राब चीज़ें दिखाते हो ना, आप जब सोचते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, आप जब सोचते हो कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा ये साल बहुत ख़राब गया, तो आपका दिमाग भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करता है जो ख़राब हुई हैं। मैं इसका एग्जैक्टली उल्टा करता हूँ। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचता हूँ तो मेरा दिमाग भी सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचता है। मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। और ये सिर्फ साल की बात नहीं है भाई, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ ख़राब है, तो आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपकी किस्मत ख़राब है, सच में ख़राब है। क्योंकि आप जो सोचते हो होता वही है। एट द एंड हमारा दिमाग वही पैटर्न्स ढूंढता है लाइफ में। हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है लाइफ पे जैसा हम सोचते हैं। तो अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो लाइफ के बारे में तो लाइफ नेगेटिव लगेगी। अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हो लाइफ के बारे में तो लाइफ पॉजिटिव लगेगी। एक बार ना बस भाई कोशिश करो, अगले साल जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करोगे, जो आपका गोल है कि भाई मेरे को नेक्स्ट ईयर बेस्ट ईयर बनाना है अपनी लाइफ का, 2026 में मुझे वो सब चीज़ें करनी है जो मैं सोचता हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ। जस्ट लुक एट लाइफ लाइक अ गेम। मैं 10th क्लास में था, मैं तब से सेम चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि भाई लाइफ एक गेम है, एक वीडियो गेम की तरह समझो लाइफ को। यहाँ चैलेंजेस हैं, रिवॉर्ड्स भी हैं। यहाँ अगर आप अपस्किल करते हो थ्रू आउट योर लाइफ, चीज़ें सीख के, एक्सपीरियंस लेके आप एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठे करते हो, आप लाइफ में ग्रो करते हो, ताकतवर बनते हो और ज़्यादा दिमाग आप में आता है और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आप पे आते हैं। उसके साथ चैलेंजेस भी वैसे ही आते हैं और चैलेंजिंग चीज़ें आती हैं और मुश्किल सफरिंग चीज़ें आती हैं लाइफ में, जिससे आपको लड़ के आगे बढ़ना होता है। गेम में भी भाई ये चीज़ होती है कि आप कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी लेवल पे, आप फेल हो गए, तो आप दोबारा ट्राई करते हो, थोड़ा बेटर तरीके से ट्राई करते हो, नई स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो, नए तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करते हो। लाइफ में हम ये सेम चीज़ क्यों नहीं करते? लाइफ में हम कभी भी फेल होते हैं, कभी भी लाइफ हमें नीचे डालती है, धक्का देती है, तो हम बैठ जाते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो लाइफ ही बेकार है, मेरा तो मतलब लड़ो ना भाई, दोबारा ट्राई करो, थोड़े अलग अप्रोच से ट्राई करो। आपका अगला साल, उसका अगला साल या उसका अगला साल कभी भी बेस्ट ईयर नहीं बनने वाला अगर आप लाइफ को अप्रोच इस तरीके से कर रहे हो कि हमें मुझे कुछ मिल जाएगा या मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे मेरी अल्टीमेट खुशी हो जाएगी कि भाई ये चीज़ मिल गई, बस ज़िंदगी सक्सेसफुल। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स अपनी लाइफ का गोल रखा था कि मैं अगले 4-5 साल में, 10 साल में 100 के सब्सक्राइबर्स, वो प्ले बटन बस छूनी है मुझे। दैट वाज माय लाइफ गोल और वो चीज़ मैंने इस साल कवर कर ली। मैंने अपने 27-28 की एज तक के लिए जो इनकम का अमाउंट रखा था कि इतना मैं कर लूँगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं फेल नहीं हुआ लाइफ में, वो अमाउंट मैंने इस साल टच कर लिया। बट क्या उससे मेरी ज़िंदगी बहुत खुश हो गई, बहुत खुशहाल हो गई? नहीं। आई एम स्टिल द सेम, माई लाइफ स्टिल द सेम, मेरे दोस्त वही हैं, आसपास के लोग वही हैं, मैं वहीं रहता हूँ, कुछ नहीं बदला मेरी लाइफ में। आज से 2 साल पहले 0 सब्सक्राइबर्स, मे बी 50-60 हज़ार रुपये की इनकम के साथ मैं जहाँ था, आज 100 के सब्सक्राइबर्स, 100 के 175 के हो गए अब तो मेन चैनल पे, तो ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छी खासी इनकम के बाद भी एवरीथिंग स्टिल द सेम। सिर्फ मेरी लाइफ ज़्यादा हैप्पी, मेरी लाइफ ज़्यादा खुश, मैं ज़्यादा खुश सिर्फ इस वजह से हूँ क्योंकि मैं अब छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगा हूँ, क्योंकि मैं अब पॉजिटिव चीज़ें देखने लगा हूँ, क्योंकि मैं अब विलिंगली मस्ती करने लगा हूँ लाइफ में। क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि भाई खुशी पैसों से, काम से नहीं आती। खुशी तो जहाँ खुशी ढूंढोगे मिल जाएगी।
तो अगर आपको सच में अगले साल को अपना बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बनाना है तो अपने गोल्स को मत बदलो, फालतू की 50 मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो, आप विजन बोर्ड बनाने मत बैठो, मैनिफेस्टेशन करने मत बैठो। ये सब भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि ये सब करके हो जाएगा। एक्चुअल में वो चीज़ अचीव करने के लिए, एक्चुअल में अगले साल को बेस्ट ईयर बनाने के लिए आपको अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंड को बदलने की ज़रूरत है। स्टार्ट प्लेइंग लाइफ लाइक अ गेम, स्टार्ट इंजॉइंग लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ फन भाई। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बस काटना है। ज़िंदगी जियो, मज़े करो, मज़े से ज़िंदगी को एंजॉय करो, टेक इट एज अ गेम। बिकॉज जब आप एक्चुअल में इस तरीके से लाइफ को अप्रोच करोगे ना, यू विल रियलाइज़ कि लाइफ इज़ फन। लाइफ उतनी भी ख़राब नहीं है जितना हम सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी तो वही बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, सबकी ज़िंदगी में दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं। जब तक आपका दिमाग चल रहा है, जब तक आपके हाथ पैर जिंदा हैं, आप जिंदा हो, खा पी पा रहे हो, खाने को खाना है, रहने को घर है, तब तक बढ़िया लाइफ भाई, तब तक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो किस्मत का रोना रोना बंद करो और जियो भाई ज़िंदगी। टेक लाइफ एज अ गेम, चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, और भाई अगला साल आपका बेस्ट ईयर बन जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। बाकी मेरे गोल्स क्या है नेक्स्ट ईयर को लेके, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं ना। आपके भी जो गोल्स हो, पुट दैट डाउन इन द कमेंट्स। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अगले साल आके देखेंगे हो पाया कि नहीं हो पाया। मैंने एक साल पहले भी सेम चीज़ करी थी, और मैंने जो गोल सेट करे थे, 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, कैमरा लेना है, गियर अपग्रेड करना है, पीसी लेना है, सब कुछ मैंने इस साल कर लिया। नाउ इस साल का मेरा गोल वैसे तो 500 के है कि मैं अगले साल 500 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लूँ, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक थोड़ा डिसेंट एम रखते हैं, आई वुड से 350 के 400 के आसपास आई विल ट्राई टू अचीव बाय नेक्स्ट ईयर। इस चैनल पे, सेकंड चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर्स, मे बी इंस्टाग्राम पे 50 के फॉलोअर्स। एंड एज सच मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तो मेरे पास अब कुछ है नहीं, बट हाँ मे बी एक इंटरनेशनल ट्रिप अगर हो जाए अगले साल तो मज़ा आ जाए भाई। पासपोर्ट भी नहीं है अभी मेरे पास, इंटरनेशनल ट्रिप सोच रहा हूँ, बताओ। यही कुछ है हमारी चीज़ें, यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं। मे बी इनकम डबल हो जाए, इट विल बी गुड, इट विल बी फन। बस दीज आर माई गोल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। बाकी आप लोग के गोल्स हैं बताना मुझे कमेंट में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होप 2026 आपके लिए बहुत खुशियाँ, अंकल जैसा साउंड कर रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टाटा, सी यू।